नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर, प्रदेश में बारिश को लेकर, क्योंकि बारिश की जो स्थितियां हैं उससे साफ ये निर्देशित हो रहा है, उससे साफ ये पता चल रहा है कि प्रदेश में जो है अब सुखाड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। सरकार की तरफ से भी इसको लेकर जो है अब कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि कहां किस तरह से अनुदान देना है, कृषि की क्या स्थिति है, कितनी जमीनों पर जोत हुई है, यानी कि धान की रुपाई हुई है, कहां सुखाड़ जैसे ज्यादा हालात है, इन सब को लेकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री दोनों तरीके से जो है अलग अलग बयानें जो है सामने आ रही है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर प्रदेश में इस बार बारिश क्यों नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, एक एक करके हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में जो बारिश है, यानी कि बरसात के समय में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसे में ये जो मौसम विभाग का जो पूरा आंकड़ा है उसमें आप देखेंगे कि ये पूरा बिहार का जो ये इलाका आता है, इस पूरे बिहार में जो है कहा जाता है कि मध्य जून में जो है बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई थी। 15 जून के आसपास जो है बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस बार जो है बहुत बारिश होगी। अगर हम शुरुआती समय की बात कर लें, 15 जून मई की बात कर लें अगर हम, उस समय से खूब खबरें चली कि प्रदेश में जो है इस बार खूब बारिश होगी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है खूब सक्रिय है। जिस तरह की यहाँ पे स्थितियाँ दिख रही है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है इस तरह की स्थितियां बनती दिख रही थी। 1 जून, 26 मई, 22 मई तक में जो है एक अच्छा रिस्पांस रहा था बारिश को लेकर। लेकिन जैसे जैसे बारिश का समय जो है वो आगे आता गया और प्रदेश में बारिश भी हुई, लेकिन उस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई जिस तरह की स्थितियां जो है बारिश को लेकर खास करके होनी चाहिए थी। अगर हम बारिश को डेट के हिसाब से देख लें कि क्या कैसी स्थितियां रही प्रदेश की और पूरे देश की, अगर हम देख लें तो ये अगर हम बात कर लें बिहार की, अगर हम बात कर लें तो बिहार का ये इलाका है और इसमें 16 जून को जो है इस बार बारिश हुई थी। ये दैनिक भास्कर की तरफ से रिपोर्ट है और अमूमन जो है इसी समय बारिश की स्थितियां भी प्रदेश में देखने को मिली थी। 14 जून का समय था और ये था झारखंड का, यहाँ पे प्रदेश में बारिश की शुरुआत हो गई थी इस दौरान। 16 जून को बिहार और छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश जो है देखने को मिली थी। ऐसे में अगर हम और नीचे आए तो पश्चिम बंगाल का, ये बे ऑफ बंगाल का जो पूरा इलाका आता है, यहाँ पे जो है बारिश देखने को मिली थी और ये 12 जून का समय था जब पश्चिम बंगाल में जो है बारिश हुई थी। 13 जून को उड़ीसा, ये तटीय इलाका है, यहाँ चक्रवाती तूफान के बाद भी सबसे पहले बारिश जो है इन दोनों जिलों में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी अमूमन मानसून पहुंचता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो है 22 जून को इस बार भी मानसून ने जो है दस्तक दी थी। तेलंगाना का इलाका जो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी बारिश होती है, लौटती मानसून से भी यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। तो ऐसे में 11 जून को जो है यहाँ पे तेलंगाना में मानसून की दस्तक हुई थी। उसके बाद गुजरात में 15 जून, राजस्थान में 20 जून, राजस्थान में भी इस बार जो है पहले से ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा का ये पूरा इलाका है जहाँ 30 जून को जो है बारिश की पहली दस्तक हुई थी। और पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में जो है इस बार 28 जून को बारिश की जो है पहली दस्तक देखने को मिली और हिमाचल प्रदेश में 24 जून को। तो प्रदेश में देख लें कि जून का वो पूरा महीना था जिसमें कि पूरे प्रदेश में जो है बारिश, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बारिश की स्थितियां देखने को मिली। 20 जून को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा बारिश की शुरुआत हुई और इन इलाकों में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का एक्टिवेशन जो है, यानी कि कह लें कि शुरुआती चरण जो है वो देखने को मिला। मध्य प्रदेश को लेकर जो है हम आगे बात करेंगे कि इस अभी वर्तमान की स्थिति जो है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा बारिश की स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात है। तो हम आगे भी समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात क्यों हैं। बिहार में इस समय बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय जो है बिहार में बारिश आखिर हो क्यों नहीं रही है। अगला वीडियो, इसको काट देना भाई। अगला जो ये इसको अगर हम देखें तो इसमें दो तरह की लाइनें दिखाई जा रही है, एक तो लाल है और दूसरा जो है नीले रंग का निशान है। नीला रंग का जो निशान है ये बताता है कि वर्तमान में किस तरह की स्थितियां रही मौसम को लेकर, और मौसम विभाग ने जो है ये लाल वाले निशान में अपना पूर्वानुमान जारी किया था। प्रदेश में अगर हम देखें तो 17 से 28 जून के बीच में जो है बारिश की स्थितियां रही। उसके बाद 13 से 16 जून और 3 से 12 जून, यानी कि एक तरह से कह लें कि प्रदेश में जो है मौसम धीरे धीरे एक्टिव हुआ 3 जून से ही और 17 से 27 जून तक जो है
है यहाँ बारिश की प्रबल संभावनाएं, देखिए यहाँ पे कई लाइनें जो है निकलती हुई दिख रही है। ये वो समय है जब उस समय की भी खबरों को अगर हम देखेंगे तो उसमें ये कहा जा रहा था कि मानसून जो है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में भले ही आ गई हो, लेकिन उतनी मजबूती से ये आगे की ओर, उतनी प्रगाढ़ता से आगे की ओर नहीं बढ़ती रही। तो यही वो कारण है कि धीरे धीरे मानसून जो है प्रदेश में कमजोर होता चला गया और उसी तरह की स्थितियां हैं। इसके बाद जैसे 17 जून के बाद जैसे ही मानसून प्रदेश से बाहर निकला, फिर इसकी स्थितियां जो है इसके आसपास भी बनती नहीं दिख रही है। तो ऐसे में ये मौसम विभाग ने भी साफ माना है कि इस बार जो है मानसून जो है जैसे ही प्रदेश में एंट्री की, लेकिन वो एक लंबे इलाके तक फैला, लेकिन वो मजबूती के साथ टिक नहीं पाया। अगर हम दूसरे स्लाइड में इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो है मानसून का जो है प्रदेश में के साथ साथ देश में जो है वर्तमान स्थिति बनती दिख रही है। ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो है ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का ये पूरा इलाका है, जहां से बिहार में बारिश होती है, झारखंड में बारिश होती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए इसमें दो तरीके के निशान जो है वो दिखाए गए हैं। एक निशान जो है वो बंगाल की खाड़ी से निकलकर झारखंड होते हुए ये जो इलाका है ये पूरा झारखंड का इलाका है, और इन इलाकों में जो है बारिश होते हुए ये जो है बिहार में बारिश जो है ये लाइन जो पूरा दिखा रहा है ये पूरा मानसून का लाइन है। इसमें जो है पहले बिहार में इस लाइन से बारिश होती रही है, लेकिन अब जो है इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को ये मिल रहा है कि बंगाल की खाड़ी से जब ये तूफान जब उठना शुरू हुआ तो इसका जो है पूरा डायरेक्शन ही पूरी तरीके से बदल गया है। यानी कि अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड का एक पूरा जो ये इलाका है, ये इलाका जो है बारिश से महरूम है इस बार। पूर्वी सिंहभूमि, हजारीबाग, रांची का भी एक तरह से देख लें कि रांची में भी बारिश इस बार कम देखने को मिली है। पलामू को लेकर अगर हम बात करें तो पलामू में भी इस बार कम बारिश देखने को मिली है। तो पहले की जो स्थितियां थी उसके अनुसार पूरे झारखंड और उसके बाद पूरा बिहार और उसके बाद नेपाल का कुछ इलाका और फिर ये पूरा जो है इलाका जो है बारिश से आच्छादित होता था। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, मौसम विभाग ने साफ तौर पे खबरों में भी कहा कि एक टर्फ लाइन रेखा है जो लगातार बिहार से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता जा रहा है, और ये झारखंड से भी इसी कंडीशन में मुड़ता हुआ चला गया दक्षिण पश्चिम का इलाका। और देख लें कि ये जो पूरा इलाका है ये मध्य प्रदेश का पूरा इलाका है, यानी कि पूरा मध्य प्रदेश जो है इन दिनों बारिश की चपेट में है। जो कभी मुड़कर बारिश जो है बिहार और नेपाल और उत्तर प्रदेश की ओर जाता था, वो अब पूरी तरीके से झारखंड से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में इस अभी वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात कर लें और मानसून की बात कर लें तो मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बारिश होना चाहिए था, वो स्थितियां जो है अब पूरी तरीके से बदलकर मध्य प्रदेश की तरफ चली आई है। ऐसे में अब आपके मन में ये लग रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ। तो इसके पीछे मौसम के जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है। राजस्थान में भी कई जगहों पे, कई इलाकों में जो है बाढ़ जैसे हालात हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई है और सबसे ज्यादा बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। तो इसका एकमात्र कारण यही बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है प्रदेश में इस बार बारिश नहीं हुई। पूरा का पूरा ये जो टर्फ लाइन है या कह लें कि बारिश की जो स्थितियां उत्पन्न होती थी वो साफ तौर पे झारखंड से उत्तर पूर्व की ओर आता तो बिहार और दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गया। तो ऐसे में जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई है। तो एक तरह से कह लें कि बिहार में अगर इस पर बारिश नहीं हुई है तो उसमें एक जलवायु परिवर्तन एक बड़ा अहम रोल निभा रहा है। तो ये थी बिहार में बारिश नहीं होने के सबसे बड़े कारण। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।